हाय। मेरे को बहुत समय से मन था कुछ एडवेंचरस देखने का, कुछ हट के देखने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे रोम कॉम एनीमे देख चुका था। इसलिए मेरे को मन था थोड़ा एडवेंचरस टाइप देखने का, और थोड़ा ओशियन से रिलेटेड, थोड़ा पायरेट्स से रिलेटेड चीज़ देखने का। वैसा बस एक ही एनीमे है जो कि है वन पीस। मैं सोचा वन पीस क्योंकि बहुत लंबा है, बट मैंने सोचा अभी कुछ करने को नहीं है तो देख सकते हैं। चलो देखते तो है क्या एक्चुअली इसमें वन पीस में। क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन तो ये लेके चल रहा था कि बहुत सारे एडवेंचर होंगे, बहुत सारे एक्शन पीसेस होंगे और खूब सारी पायरेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इस चक्कर में मैंने सोचा वन पीस देख लेते हैं है क्या आखिर। तो मैंने स्टार्ट की मांगा से। पहले मैंने उसकी मांगा पढ़ी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी स्टार्टिंग में। फिर मैंने कुछ समय के बाद ऑफ़ कर दिया इसे। फिर मैं पता नहीं आउट ऑफ ब्लू मेरे को मन किया, कुछ नहीं था करने को, मैंने को मन किया एनीमे देखना है वन पीस। तो मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया वन पीस एनीमे और मैं स्टार्ट कर दिया देखना। सो जब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा वन पीस देखने का, स्टार्टिंग में वो थोड़ा स्लो था, उसकी पेसिंग थोड़ी स्लो थी, उसकी एनिमेशन क्वालिटी अभी जो करंट एनीमे चल रही है हमारे समय पे, जैसे जुजुत्सु काइसेन हो गया, डीमन स्लेयर हो गया, ये सब जो एनीमे हैं जो कि बहुत बहुत लंबे लंबे एनीमे नहीं है और उनकी एनिमेशन स्टाइल भी बहुत अलग है। और ये क्योंकि इसे टोटल एनिमेशन करके कंपनी ने इन्हें इस एनीमे को एनिमेट किया है, तो इसकी एनिमेशन थोड़ी पुरानी लग रही है। और ये वन पीस है भी बहुत पुराना, 90s के समय से चल रहा है, जब बहुत लोग बॉर्न भी नहीं हुए थे, मैं भी बॉर्न नहीं हुआ था। उस एनिमेशन स्टाइल से ये चलता आ रहा है और मैं वन पीस स्टार्ट किया देखना और मुझे इसकी गूफीनेस बहुत अच्छी लगी। द एक्सप्रेशन जो कि बहुत स्टूपिड स्टूपिड एक्सप्रेशन थे, स्टूपिड जोक्स, बट उससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से हिट की। इसके डायलॉग्स, इसके एक्शन पीसेस, इसकी सीन्स बहुत कमाल के लगे मेरे को, और धीरे धीरे मैं हुकअप हो गया इसमें और मैं बस घुसता चला गया। क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ी स्लो थी, बट जैसे जैसे सी आगे बढ़ते गए वैसे वैसे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर होती गई, बहुत बहुत सारे एडवेंचर्स भी होते गए, बहुत सारे कैरेक्टर्स जुड़ते भी गए। तो एक फ़्लो बन गया देखने में और बहुत मज़ा भी आने लगा। और एक बार आप किसी स्टोरी में घुस जाते हो, आप उस वर्ल्ड का पार्ट बन जाते हो। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। और इसकी राइटिंग टॉप नॉच है। जो इसकी स्टोरी प्लॉट है, जो इसके आर्क हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे से कनेक्ट किए। जो सीन्स हैं, बहुत सारी इमोशनल सीन्स भी हैं, फ़नी सीन्स भी हैं, बहुत सारे बैड एस सीन्स भी हैं जो कि बहुत हिट करते हैं। हाँ, थोड़ा स्लो है, बट आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा ताकि आप वो पीक को एक्सपीरियंस कर पाओ, और वो सही में मज़ेदार है। खासकर कॉमेडी सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। जो गूफीनेस होती है, जो स्टुपिडिटी होती है, जो एक्सप्रेशन, जो बहुत ही मुंह फाड़ के एक्सप्रेशन जो कैरेक्टर्स देते हैं, कभी कभी वो थोड़ी स्टूपिड लगती है, बट वो एक बार आप उसके यूज्ड टू हो गए तो फिर आप बार बार उसको मिस करोगे, बार बार उसको चाहोगे कि वो बार बार आए, और आपको हर बार अच्छे से कनेक्ट होगा वो चीज़। सो इसके एनीमे के अंदर जो आर्क बिल्ड होती है वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड होती है, और फिर जब वो पीक देती है वो भी कमाल की होती है। इसके अंदर जो एक मेन कैरेक्टर है जो कि है लूफ़ी, जिसको किंग ऑफ पायरेट्स बनना है। और उसके कैरेक्टर एनालिसिस में मैं ये बोलूँगा कि वो उसके कैरेक्टर बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, और वो एक चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है। और उसको अंदर यही है कि ही इज़ नॉट सीरियस ऑल द टाइम, जब तक कोई एनिमी या फ्रेंड की बात ना आ जाए। लूफ़ी का कैरेक्टर एक बहुत ही बच्चे टाइप का है, बहुत इनोसेंस टाइप का है। वो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता है, उसके दिल में जो आता है वो बस वो करता है। इस वजह से ही इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर लूफ़ी। बिकॉज एक बच्चे के जैसी उसकी चाह है, उसकी बच्चे के जैसे एक सपना है, और उस सपने को वो पाना चाहता है। एक बच्चे के जैसा उसके अंदर इनोसेंस है, उसको वो पाना चाहता है। एक बच्चे के अंदर जो चाइल्डिशनेस होती है वो उसके अंदर है, जो कि बहुत कमाल की लगती है मेरे को। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वन पीस के वर्ल्ड में, जैसे कि जोरो, सांजी, जो कि बहुत, उनकी भी बहुत अलग बैक स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल बैक स्टोरी उनकी भी बहुत होती है, और उनके भी अपने रीजन्स होते हैं, उनकी अपनी एक अलग ही वर्ल्ड होती है, उनके भी अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने एम्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, और बहुत बैडस कैरेक्टर्स ये सब के सब होते हैं। तो जो ये लूफ़ी का क्रू जो बनता है टाइम से टाइम, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है, ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग आइसलैंड पे जाते हैं, और इन सब का अलग अलग ड्रीम होता है, लेकिन ये सब लूफ़ी के क्रू में जुड़ जाते हैं ताकि लूफ़ी किंग ऑफ पायरेट्स की जर्नी में वो भी आगे बढ़ पाए अलॉन्ग विथ इट्स क्रू मेंबर, जिनकी अपनी अपनी भी इंडिविजुअल गोल्स होती हैं। और बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं इन लोग के साथ, बहुत सारे जगह पे जाके ये हेल्प करते हैं बहुत लोगों की। और
मैंने वन पीस की बहुत अच्छी चीज़ ये नोटिस की है कि वन पीस में आपको दोस्ती का सही में मतलब पता चलता है। आपको पता चलता है व्हाट फ्रेंडशिप मीन्स। आपको पता चलता है कि किसी का हेल्प करना, किसी के साथ काइंड होना किसे कहते हैं। आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हो, वो किस बेसिस पे बनता है आपका रिश्ता। किसी के साथ बॉन्ड बनाते हो, वो फ्रेंडशिप क्या होती है। ऐसे ऐसे सीन्स थे जहाँ पे आप रो दोगे अगर वो सीन से आप इतनी अच्छे से कनेक्ट हो जाओ तो, क्योंकि वो बहुत इमोशनल कर देगी आपको। आपको फ्रेंडशिप का लाइफ में सही मतलब पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे सीन्स बहुत सारे भरे पड़े वन पीस में। सो या अगर आपके पास टाइम है तो डू चेक आउट इट। और वन पीस मेरे लिए तो वहाँ पिक कर गया था जहाँ पे नामी का कैरेक्टर लूफ़ी से मदद मांगता है कि लूफ़ी हेल्प मी, और लूफ़ी अपना स्ट्रॉ हैट निकाल के उसके सर पे रख देता है। दैट दैट सीन मेड मी गो मैड अबाउट वन पीस। एंड फिर उसके बाद तो मैं वन पीस का फ़ैन हो ही गया। और अब तक मैंने वन पीस एलाबास्टा आर्क तक देख चुका हूँ। मैं बहुत सारी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, बट एलाबास्टा आर्क तक मैं देखा हूँ जहाँ पे क्रोकोडाइल के साथ लूफ़ी की लड़ाई होती है और वो लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। बट उसके बारे में भी बहुत बात करनी है। बहुत सारे आर्क उसके पीछे भी थे, लेकिन अब रॉबिन उनके साथ जुड़ गई है बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ। अब देखते हैं कहाँ वन पीस हेड करता है। थोड़ी स्लो हो गई अभी पेसिंग उनकी, बट होपफुली आगे जाके और अच्छे अच्छे आर्क आने वाले हैं। सो लेट्स सी। और ये वन पीस मेरे लिए बहुत डियर है क्योंकि इट हेल्प मी इन अ टाइम वेयर आई वॉज not feeling so good, but One Piece lifted me up. So thank you One Piece anime, thank you Oda for making such a beautiful anime, for making such a beautiful piece of art. So yeah, do check it out आपके पास टाइम है तो। और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको मज़ा तो बिल्कुल आएगा। थैंक यू।